दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत देश में वक्फ संशोधन एक्ट लागू कर दिया गया है। एक ऐसा कानून जिसके खिलाफ देश भर के अलग अलग हिस्सों में मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूर्व में भी इस बिल की मुखालफत कर रहे थे। इस बिल की मुखालफत इस वजह से क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों का ये मानना है और तमाम उन लोगों का ये मानना है जो संविधान पर यकीन रखते हैं कि यह कानून सीधे तौर पर मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी पर एक हमला है और देश के संविधान पर भी एक हमला है। आपको बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रात के 3-3, 4-4 बजे तक जग करके इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाया और बहुत जल्दी में राष्ट्रपति महोदया ने सिग्नेचर करके इसे कानून बना दिया है और 8 अप्रैल को ही इसे देश में लागू भी कर दिया गया। इस जल्दबाजी को भी लोग एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। आपको बताते चले, वक्फ संशोधन बिल का इस बार पास होना यकीनन बहुत सारी वजहों से हो सका, जिसमें सबसे बड़ा नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक समाजवादी लीडर के तौर पर हमेशा जाने गए। उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह इस बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने किया, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कम निशाना साधा, जनता दल यूनाइटेड पर जम करके निशाना साधना शुरू कर दिया। क्योंकि जो सेकुलर खुद को कह रहा है, अगर वह भी वैसा ही काम करे जैसा जो लोग खुद को सेकुलर नहीं कहते वो कर रहे हैं, तो फिर बात तो गड़बड़ हो जाएगी। यही वजह है कि नीतीश कुमार से लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया और खास करके जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम रहनुमाओं से सवाल पूछना शुरू किया कि क्या आपको शर्म नहीं आती कि आप एक ऐसे दल के साथ हैं जिन्होंने मुसलमानों के हक और हुकूक को छीनने की कोशिश की। यह सवाल कहीं ना कहीं गुलाम रसूल बलियावी से भी किया गया। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी एक बड़ा नाम है और बिहार, उड़ीसा, झारखंड इदारे शरिया के वो अध्यक्ष के तौर पर भी जाने जाते हैं। अभी मौजूदा वक्त में वो जनता दल यूनाइटेड के जो है महासचिव भी हैं और आपको बताते चलें, वह पूर्व में राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं। उनसे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। उन्होंने 10 तारीख यानी कि 10 अप्रैल को एक मीटिंग का आयोजन किया और इस मीटिंग के बाद इदारे शरिया में इस मीटिंग का आयोजन हुआ और उसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर के कुछ बातें बताई है। जैसा कि उनका ये कहना है कि वह आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट को चैलेंज करेंगे। यह जो कानून बनाया गया है, यह मुसलमानों के हक और हुकूक के साथ ही नहीं बल्कि देश के संविधान के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। यह बात बलियावी ने कही है। जब बलियावी से पूछा गया कि क्या आप रेजिग्नेशन नहीं देंगे, क्या आप पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे, तो इस पर उन्होंने कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर जवाब ना देकर के ये कहा कि हम आइंदा आने वाले वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर अपनी बात रखेंगे, यानी कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि इससे मुस्लिम समाज के लोग नाराज़ हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका इफेक्ट जो है वो जनता दल यूनाइटेड पर पड़ेगा, तो उन्होंने साफ लहजे में ये कहा कि अभी चुनाव में वक्त है। यानी कि अगर वो कहा जा सकता है चाहते तो साफ तौर पर यह भी कह सकते थे कि मुसलमानों में इतनी नाराज़गी है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड के सीधे खिलाफ में जो है जनता का मूड रहेगा, मुसलमानों का मूड रहेगा, लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। ऐसा लगा कि थोड़ा सा अभी भी उनके दिल में जो है वो नीतीश जी के साथ लगाव, रिश्ता जो उनका है, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि बिहार के मुसलमान जो हैं उन पर ये कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है कि वह नीतीश कुमार को वोट दे क्योंकि उनका एहसान है, और तरह तरह की बातें कही थी। और उन्होंने कहा था कि 2025 में वो जो है लकीर खींच देंगे, और किस तरह की लकीर उन्होंने खींच दी ये तो आप लोगों ने देखा ही है। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। एक छोटा सा क्लिप हम आपको आगे दिखा रहे हैं, इसके बाद आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मदरसों में पढ़ाने वाले बुखारी, हदीस, तिरमिजी, बहकी, इब्न माजा, फिक़ह, मंतिक, फलसफा ये पढ़ाने वाले अगर अपने ज़मीर से इंसाफ करने खड़े हो जाए तो भारत में हमारा नेता नीतीश कुमार 2025 में एक ऐसी लकीर खींच देगा जिस लकीर को पार करने के लिए कई मर्तबा जन्म लेना पड़ेगा, तब भी मुमकिन नहीं हो सकता। आलिमों को निकलना पड़ेगा। हर दौर में आलिमों को निकलना पड़ा है। भारत की आजादी की जंग उस वक्त तक हाई टेम्परेचर में नहीं आई थी जब तक के अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे लोग मैदान जंग में नहीं उतरे थे। ये सवाल चुनाव का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों की आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सब में अगर नाम लिखा जाएगा
तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियाबी की बिरादरी का हो।